students, how are you? I hope all of you are fit and fine. Today in chapter 2 of components of food, we will be discussing very short answer questions. So let us immediately start. First question, lack of nutrients lead to dash diseases. I will repeat, lack of nutrients lead to dash diseases. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज. ठीक है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसकी वजह से क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीजेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर प्रोवाइड्स एनर्जी फास्टर देन स्टार्च, ट्रू और फॉल्स. मतलब हमें जो ऊर्जा मिलती है वो शुगर के वजह से ज़्यादा जल्दी मिल जाती है स्टार्च के कंपैरिजन में. तो इसका आंसर क्या है? True. The body can convert sugar into energy more rapidly and easily than starch. मतलब स्टार्च से अगर कंपेयर करें तो शुगर हमें जल्दी एनर्जी देता है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. द प्लेस वेयर फैट्स आर मेनली स्टोर्ड इन द बॉडी इज अंडर द डैश. मतलब फैट्स बॉडी के कौन से हिस्से में स्टोर होते हैं? तो इसका आंसर है the place where fats are mainly stored in the body is under the skin. ओके, मतलब हमारे शरीर में फैट्स कहाँ पे स्टोर होता है? स्किन के निचले हिस्से में. फोर्थ क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज लाइकली टू कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन. बच्चों में रिकेट कौन से विटामिन के कमी की वजह से होता है? तो इसका आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज लाइकली टू कॉज रिकेट्स. ठीक है, तो रिकेट किस वजह से होता है? विटामिन डी के कमी के वजह से. फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मिनरल इज वाइटल फॉर बोन्स एंड टीथ. मतलब ऐसा कौन सा मिनरल है जो बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी है? तो इसका आंसर है द मिनरल कैल्शियम इज वाइटल फॉर बोन्स एंड टीथ. इन एडिशन फॉस्फोरस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर बोन्स एंड टीथ. मतलब कैल्शियम तो जरूरी है बोन्स और टीथ के लिए, इसके साथ ही फॉस्फोरस भी जरूरी है. Sixth question, which substance plays an important role as a solvent in transport of materials, digestion of food and excretion of waste product. तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट का काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में? तो इसका आंसर है बच्चों वाटर. वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ सॉल्वेंट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड अ डैश डाइट. ठीक है, मतलब जिस डाइट में सभी तरह का न्यूट्रिएंट होता है उसे क्या कहते हैं? वेल, अ डाइट दैट कंटेन्स अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ठीक है, मतलब जिस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट का योग्य प्रमाण होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम बैलेंस डाइट कहते हैं. एट क्वेश्चन, मीट डज नॉट कंटेन रफेज, ट्रू और फॉल्स. मीट में रफेज नहीं होता, ये ट्रू है या फॉल्स है? वेल, द आंसर इज ट्रू. मीट डज नॉट कंटेन रफेज. रफेज इज अ फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. ओके, तो मीट में रफेज नहीं होता, ये सही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, सो इट इज बेटर टू एलिमिनेट इट फ्रॉम फूड, ट्रू और फॉल्स. मतलब बॉडी फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो इसे हमें फूड से निकाल देना चाहिए, ये सही है या गलत है? ओके, द आंसर इज फॉल्स. फाइबर इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, ऑल्दो इट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड बट इट प्रिवेंट्स इरिटेशन ऑफ bowels and minimizes constipation. मतलब ये गलत है, फॉल्स है. क्यों? क्योंकि फाइबर हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक ज़रूरी हिस्सा है. इट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड. ओके, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं होता फिर भी ये ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ये बॉवेल्स का इरिटेशन प्रिवेंट करता है. और क्या करता है? ये कॉन्स्टिपेशन को मिनिमाइज कर देता है. तो ये सब चीज़ें, ये सब ज़रूरी चीज़ें फाइबर कर देता है. ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं. विच विटामिन इज इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग. कुकिंग में कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है? आंसर इज विटामिन सी. विटामिन सी इज इजीली
डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग में विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, सो जिसमें विटामिन सी होता है वो ज़्यादा कुक नहीं करना है। ओके, कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, तो फल तो हम कच्चे ही खाना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें विटामिन सी मिलता रहे। और ये क्यों होता है डिस्ट्रॉय? क्योंकि विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। और अगर इवोपरेशन कर रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं समझो, तो ये वाटर वेपर्स के साथ निकल जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। Next session we will be coming with the long answers. Also some short answers might be remaining, so I will discuss that also. So until then, take care. Bye bye.